दोस्तों पंजाबी आ भी गए हैं, पंजाबी छा भी गए हैं। मुंबई इंडियंस को हराकर 2014 की बात पहली बार पंजाब किंग्स आईपीएल के फाइनल में पहुंच भी गए हैं। अब 3 जून को होगा फाइनल मुकाबला, वो होगा इट्स आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस के बीच। और यहाँ पे रोमांच की हदें पार होती दिखेंगी, यहाँ पे टेंशन और बढ़ने वाली है। तो शुरुआत करते हैं एक्चुअली जरा इस क्वालिफायर 2 के पूरे रिव्यू की डिटेल में कि मुंबई से कहां गलती हुई, कहां चूक हुई और पंजाब के लिए कैसे नतीजा उनके हक में आया। उससे पहले आपको करना है भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, और शेयर भी कर दो हमारे इस चैनल को। लाइक जरूर आप बाद में कर सकते हैं, वीडियो को एंड तक जरा देखिएगा, उसके बाद अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब तो प्लीज दोस्तों आप जरूर कीजिए। और 200 के पार हो गया है, मतलब वो 200 के पार हम पहुंच गए हैं और उसके लिए आपका बहुत बहुत एक्चुअली शुक्रिया, थैंक यू फॉर दी लव एंड सपोर्ट। लेकिन अभी तो और आगे जाना है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट जो है वो अत्यंत एक्चुअली आवश्यक है। तो सपोर्ट करिए यार, आपका सपोर्ट ही तो आगे लेके जाएगा इस चैनल को। तो कर लेते हैं बात इस क्वालिफायर 2 की। तो दोस्तों इस क्वालिफायर 2 की अगर हम बात करते हैं, मतलब पंजाब किंग्स, अरे ये तो क्वालिफायर 1 में मैच 101 रन पे ऑल आउट हो गए थे आरसीबी के खिलाफ। वहां पे बैटिंग में रन बनाए ही नहीं थे। वो दिन तो मैं कह रहा था कि बैड डे था पंजाब के लिए, लेकिन यहाँ पे मतलब शुरुआत करते हैं पहले तो मुंबई की बैटिंग से, फिर आऊंगा पंजाब की बैटिंग पे, ठीक है, और मुंबई की गेंदबाजी पे भी। अब देखो जी क्या हुआ, टॉस जीता, एक महत्वपूर्ण टॉस जीता श्रेयस अय्यर ने, और उन्होंने कहा कि हम पहली गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, मैच 2 घंटे देरी से शुरू हुआ बारिश के चलते। जो मैच 7:30 बजे शुरू होना था वो हुआ 9:45 पे शुरू, और वो 1-1:30 बजे तक, वो रात तक यह मैच चला। अब देखो जी क्या हुआ, बैटिंग आई पहले मुंबई इंडियंस की, और बैटिंग में स्टार्ट तो अच्छा किया था। जरूर पहली रोहित शर्मा का विकेट गवा दिया हूँ, लेकिन जीवनदान रोहित को इस मुकाबले में भी मिला, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को इस बार वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो 65 रन बनाए जी मुंबई ने पहली 6 ओवर में, जिसमें काफी हद तक श्रेय जाता है जॉनी बेयरस्टो को, काफी हद तक श्रेय जाता है तिलक वर्मा को। नंबर 3 पे भेजा था वैसे कल तो तिलक वर्मा को। 65 रन बनाए मुंबई ने अपने 6 ओवर में। उसके बाद हमने क्या देखा, बेयरस्टो आउट होते हैं वो रन को तेज गति में बनाने के चक्कर में। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच एक पार्टनरशिप आती है। वहां से लगता है मुंबई बड़ा आश्वस्त महसूस कर रही है, क्योंकि दोनों ने जो पार्टनरशिप करी, पार्टनरशिप ये नहीं होती कि रन बना दिए, वो 50 रन की पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वो भी होती है कि पेस गेंदबाज के खिलाफ, पेसर्स के खिलाफ वो आक्रामक रुख तिलक वर्मा ने अपनाया, तो वहीं स्पिनर्स के खिलाफ हावी होने का पूरा प्रयत्न किया इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव ने। और क्या गजब की वो पार्टनरशिप थी। जब तक तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे ना, तब तक तो लग रहा था मुंबई भैया एक बड़े स्कोर की ओर वो चला जाएगा, इस बार भी हो सकता है 225 230 तक पहुंच जाए। लेकिन यूसी चहल वो टाइम आउट से पहले ना सूर्य कुमार यादव को आउट कर देते हैं। वहां से लगता है चलो ठीक है आउट हुए, लेकिन उसके तुरंत बाद वो टाइम आउट के तुरंत बाद जो ओवर आता है उसमें तिलक वर्मा पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं। अब 1 brings 2 आ जाता है पंजाब के लिए, और यहाँ पे फंस जाती है मुंबई, क्योंकि एक साथ जब आप 2 विकेट गवा देते हो और दोनों सेट बल्लेबाजों के विकेट गवा देते हो, और वो भी उस मुकाबले में जहाँ पे डू और डाई वाला एनकाउंटर है, तो वहां पे कहानी फंस सी जाती है। और फंस गई मुंबई के लिए, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आउट हुए ना स्काई और तिलक वर्मा, फिर वो थोड़ा रुक रुक के खेलना पड़ा, मजबूरी हो गई। और वहां से हमने देखा जो उसको 225 हो सकता था वो भैया 203 ही हो पाया, और 204 रनों का ही टारगेट एक्चुअली में सेट कर पाई मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स के सामने। अब तारीफ तो आप करोगे सूर्य कुमार यादव की,
तारीफ आप करोगे तिलक वर्मा की, लेकिन जॉनी बेस्टो की भी तारीफ बनती है क्योंकि रायन रिकल्टन के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे। और रायन रिकल्टन को वैसे याद करने दिया नहीं जॉनी बेस्टो ने। ये भी बात चल रही है कि यार उनको भी रख लो, लेकिन उनको नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो तो रिप्लेसमेंट के तौर पे आपके साथ जुड़े थे। तो जी अब चलते हैं रन चेज की तरफ। ठीक है, बैटिंग की बात करी मैंने मुंबई की, अब चलते हैं रन चेज की तरफ। लेकिन एक बात और बता देता हूँ कि इस मुकाबले में ना मुझे ऐसा लगा कि प्रेशर में, वो दबाव में वो मुंबई ज्यादा नजर आई एज कंपेयर टू पंजाब किंग्स। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा कि मुंबई के पास वो अनुभव है, वो तजुर्बा है, उनके पास वो चैंपियन खिलाड़ी भी हैं, लेकिन प्रेशर ज्यादा वो महसूस कर रहे थे। पंजाब किंग्स के ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन उन्होंने सूखा, मतलब वो बाहर नहीं आने दिया, लेकिन प्रेशर देखा मुंबई के ऊपर। रनचेज की ओर अगर हम बात करते हैं, 204 का रनचेज आसान नहीं होता है ऐसे नॉकआउट मुकाबलों में, ऐसे बड़े मुकाबलों में, जब आपको पता है कि यहाँ से एक गलती वो हमें बाहर कर सकती है। मुंबई ने शुरुआत अच्छी करी थी, पहली विकेट प्रभसिमरन सिंह के रूप में चटका ली थी, लेकिन उसके बाद वो जॉस इंग्लिश और वहां से प्रियांश आर्या के बीच वो मिनी पार्टनरशिप होती है, वहां से आउट होते हैं। पहले तो जॉस इंग्लिश वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे वो बस थोड़ी सी अपील करी थी और लगा नहीं था इतने शोर में कि वो निक लग के गया है, मतलब थोड़ा सा। और वहां पे 2 विकेट मिलते हैं मुंबई को, जॉस इंग्लिश जो कि इन्फॉर्म थी, पंजाब किंग्स के लिए उनका विकेट मिलता है। उसके बाद देखो यार श्रेयस अय्यर, मतलब इस जीत का श्रेय वो अय्यर को है क्योंकि कप्तान ने खेली है कप्तानी पारी, लीडर फ्रॉम दी फ्रंट, मतलब लीड किया है बैटिंग में भी वो फ्रंट से, क्योंकि आउट हो गए थे वहां पे प्रभसिमरन सिंह, आउट हो गए थे जॉस इंग्लिश, और फिर वो जल्दी ही उसके कुछ ही देर बाद प्रियांश आर्या का भी विकेट गिर गया था। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी और आई थी मुंबई के पास निहाल वडेरा के रूप में, वो ट्रेंट बोल्ट से छूटा कैच। और भैया मैंने गुजरात और मुंबई का जो मुकाबला था उसमें भी ये बात करी थी कि भैया अगर कैचेस आप छोड़ोगे ना तो मैचेस को नहीं पकड़ पाओगे, मैच को नहीं पकड़ पाओगे। पुरानी कहावत है कि पकड़ो कैच जकड़ो मैच, यहाँ पे आया कैच छूटा कैच, और लगभग वो ऐसा लगा मैच भी छूट गया। क्योंकि श्रेयस अय्यर की हम बात तो कर रहे हैं क्योंकि काबिले तारीफ उनका प्रदर्शन है, लेकिन निहाल वडेरा भैया ये पंजाब का ना एक नया शेरा है, मतलब क्या लाजवाब इनके द्वारा भी प्रदर्शन किया इन्होंने। क्योंकि ये जो पार्टनरशिप थी ना श्रेयस अय्यर और निहाल वडेरा की, इसने वो बिल्कुल ही मुंबई को लगभग मानसिक तौर पे भी चोट पहुंचाई। क्योंकि जब तक आउट हुए निहाल वडेरा तब तक लगा कि ट्विस्ट आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस, वो शशांक सिंह भी वैसे रन आउट होते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर की मैं बात करता हूँ पहले, क्या पारी खेली है। 200 का रन चेज आसान नहीं होता है दोस्तों, और उस रन चेज में और ऐसे नॉकआउट मुकाबलों में ऐसी पारी, और वो भी मतलब क्या शॉट लगाए बुमराह के खिलाफ, उस तरीके की अगर आपने पारी खेली हो, क्योंकि ईंट का जवाब ना पत्थर से दिया। बुमराह यॉर्कर डाल रहे थे, ट्रेंट बोल्ट भी यॉर्कर डाल रहे थे, लेकिन क्या खोद खोद के वो चौके जड़े एक्चुअली श्रेयस अय्यर ने। भाई लाजवाब, एक्चुअली में इनक्रेडिबल यार ये बैटिंग, मतलब ऐसी बैटिंग मैंने तो देखी नहीं। 2018 में शेन वॉटसन ने ऐसी पारी खेली थी, वो आईपीएल के फाइनल में, वो एक पारी, और यहाँ पे ये एक पारी। भाई कमाल किया है श्रेयस अय्यर ने, और पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की इस पारी के बलबूते पे मुंबई से लगभग छीनकर वो मुकाबला जीत लिया है। मुंबई की अगर बात करें तो निहाल वडेरा का अगर वो कैच पकड़ा जाता तो हो सकता है और दबाव आ जाता पंजाब के ऊपर, वहां से हो सकता है मुकाबला चेंज हो जाता, लेकिन कैचेस पकड़ने जरूरी थे। नॉकआउट गेम्स में ना अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो तो बहुत रेयर चांस है कि आप मुकाबला जीत जाओ। भाई पकड़ने पड़ेंगे कैचेस, ट्रेंट बोल्ट से हुई चूक और भैया
चूक गया मुंबई आईपीएल फाइनल खेलने से, क्योंकि दावेदारी मजबूती से पेश कर रही थी ये टीम। पहले 4 मुकाबले हारने के बाद लगातार 6 जीते थे। उसके बाद जरूर हारे, लेकिन फिर जिस तरीके से टेम्परामेंट दिखाया अपने खेल का, वो जो गेम ऑफ स्पिरिट दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर की बाल्टी वो मुंबई के ऊपर भी दिखी ना। श्रेयस अय्यर बन गए भैया पहले कप्तान आईपीएल के इतिहास में जिन्होंने, वो कहते हैं ना, 3 अलग अलग फ्रेंचाइज को आईपीएल के फाइनल में पहुंचाया हो। दिल्ली कैपिटल्स को पहुंचाया था 2020 में, वहां पे मुंबई इंडियंस की फाइनल में, तो वो वहां पे जीत गए थे मुंबई। 2024 में पिछले ही सीजन इन्होंने केकेआर को फाइनल में ना केवल पहुंचाया बल्कि ट्रॉफी भी जिताई। और एक बार फिर से इस बार नाम है फ्रेंचाइज का पंजाब किंग्स, और इनको भी ले गए हैं फाइनल में। रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का जो ये प्रोजेक्ट है कि पंजाब को चैंपियन बनाना है, पंजाब को हमें जिताना है, वो अब महज एक पड़ाव और दूर है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो क्या लाजवाब ये क्वालिफायर 2 मुकाबला, ये हताश चेहरे, ये निराश चेहरे, ये हार्दिक पांड्या बड़े निराश किया, क्योंकि उन्होंने ही तो वो मौका क्रिएट किया था। उस अपॉर्चुनिटी को ट्रेंट बोल्ट को पकड़ना था, अगर पकड़ लेते भैया मैच भी फिर पकड़ा जाता, क्योंकि वहां से निहाल वडेरा आउट होते, श्रेयस अय्यर कप्तान के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ जाता। लेकिन प्रेशर तो था, दबाव तो था, लेकिन क्या शॉट खेले। रीस टॉपली के खिलाफ कुछ शॉट तो कमाल के लगाए, लेकिन कुछ अजूबी शॉट, कुछ मतलब कहते हैं ना अप्रतिम शॉट, अविश्वसनीय शॉट लगाए बुमराह की यॉर्कर्स पे, ट्रेंट बोल्ट की यॉर्कर्स पे। यार कैसे पॉसिबल है? अय्यर ने बताया पॉसिबल है, मुमकिन है, विश्वास रखिए, यकीन रखिए। और वो यकीन था पंजाब के अंदर कि हम 200 से ऊपर का रन चेस पूरा कर सकते हैं, हमारी ताकत है, हमारी बैटिंग, और ताकत दिखाई है, क्षमता दिखाई है, और काबिलियत के तौर पे अपनी दमखम बैटिंग के चलते आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है पंजाब किंग्स के शेरों ने। तो अब अगर हम बात करते हैं कि मुंबई पकड़ सकता था, तो कहां पे पकड़ सकता था इस मुकाबले को? तो भाई दोस्तों देखिए, पहले तो बैटिंग करके अगर कहीं 225 और 230 रन लगाए होते तो वो फर्क नजर आता। बड़े नॉकआउट मुकाबलों में ना अगर 15-20 रन आपके पास ज्यादा हो तो उसका फर्क पड़ता है, और कहीं अगर उतने होते तो हो सकता है नतीजा वो बदल जाता, हो सकता है वो नतीजा पंजाब के हित में नहीं, वो मुंबई के हित में नजर आता आपको। तो एक तो ये यहाँ पे कमी हो गई कि बैटिंग करके 203 रन ही मात्र बना पाए, और जो कि वो स्कोर जा सकता था 220 तक, 225 तक। और दूसरी कमी ये कि भाई गेंदबाजी, बुमराह के ऊपर दबाव बनाया पंजाब किंग्स ने, ट्रेंट बोल्ट के ऊपर दबाव बनाया पंजाब किंग्स ने, मिचेल सैंटनर के ऊपर भी दबाव बनाया पंजाब किंग्स ने। अच्छी गेंदबाजी करी अश्विनी कुमार ने, और आपको तारीफ करनी चाहिए अश्विनी कुमार की। यार पहला तो सीजन है आईपीएल का, पहला उनका यार, मतलब क्वालिफायर 2 है, और ठीक है आप कहोगे रन खा लिए, ठीक है खा लिए, लेकिन जिस तरीके से वो गेंदबाजी करी दबाव में, हो जाता है यार दबाव में कभी कभार थोड़ा सा आप, वो कहते हैं ना, हाथ पांव फूलने लग जाते हैं वो थोड़ा सा, लेकिन गेंदबाजी फिर भी अच्छी करी अश्विनी कुमार ने एज कंपेयर टू रीस टॉपली, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस लेके आते हैं एक्चुअली रीस टॉपली, लेकिन उनके अगर आप देखोगे ना तो भैया उन्होंने तो ऐसा लगा कि हाथ धोके उनके पीछे पड़ गए थे श्रेयस अय्यर। वो एक ओवर में 3 छक्के लगाए थे, तो ये एक पलट गया यहाँ से मैच ही। आपने रीस टॉपली के उस ओवर में वो जो 3 छक्के लगाए, उसके बाद जरूर लेके आते हैं बुमराह को, लेकिन वही था ना, बुमराह को अगर आपने विकेट नहीं दिया और उनके ओवर में अगर आपने रन भी बटोर लिए तो आपने सच में सलाम ठोकने वाला काम किया है भैया श्रेयस अय्यर, पंजाब किंग्स आपने, क्योंकि बूम बूम बुमराह के खिलाफ उस तरीके का प्रदर्शन भाई सच में कमाल है। तो ये कुछ रहे कि मुंबई की तरफ से कि पहले तो बैटिंग करके वो
220-25 तक पहुंच सकते थे, वहां पे नहीं पहुंच पाए, 203-4 पे ही रह गए। और दूसरा ये कि गेंदबाजी में वो कमजोर कड़ी थोड़ी सी एक बार फिर से सामने आई। बुमराह बोल्ट ने अगर रन खर्च किए, अगर उनके ऊपर प्रेशर आया तो भैया मुंबई की गेंदबाजी वो कमजोर हमें वो लगने लगी, वो थोड़ी दिखी। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पंजाब किंग्स, क्योंकि वो पहुंच गए हैं आईपीएल सीजन 18 के फाइनल में। और उनकी भिड़ंत होगी यानी कि कल 3 जून मंगलवार को मंगल के दंगल में रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु से। तो एक बात तो तय है दोस्तों, आईपीएल सीजन 18 में हमें मिलने वाला है एक नया चैंपियन, एक नया विजेता। अब एक टीम का ना एक्चुअली में वो सपना होने वाला है साकार, पंजाब किंग्स होगी या फिर होगी वो रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु, इसका नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक टीम तो वो अपने 18 साल के वनवास को खत्म करेगी, 18 साल के सूखे को समाप्त करेगी। तो मजा आएगा इस ग्रैंड फिनाले में। तो बस आज के लिए और अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। मुलाकात होती है कल दी फाइनल शोडाउन में आईपीएल सीजन 18 की। और आई रियली होप आपने एंजॉय किया होगा हमारी इस वीडियो को। मैं जितना आपको बता सकता था मैंने आपको बताया। अगर कहीं और भी कुछ छूट गया तो आप बता दो कमेंट करके कि देखो जी यहाँ पे नहीं बताया, तो आप बताओ जरा, ठीक है। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। मुलाकात होती है अब आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और वीडियो अब अगर आपको पसंद आ गई है तो लाइक भी आप जरूर कर दें। और अगर आपने सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब भी आप जरूर करें और कर दें हमारे चैनल को शेयर भी अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। अब की बार 200 पार वो वाला नारा तो हो गया खत्म, लेकिन अब हमें थोड़ा और आगे जाना है। तो थैंक यू फॉर दी लव एंड सपोर्ट 200 पूरे वो करवाने के लिए। और अभी तो और आगे चलना है। आपका सपोर्ट, आप का पता है सपोर्ट पहुंच सकती है। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।